अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान हैदर हूँ और हम आज बात करेंगे कोशिश फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में। और प्रोजेक्ट है एनिमल पावर जनरेशन। तो यहाँ पर जो है आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, लेकिन इनर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो स्ट्रक्चर जिसमें गियर जनरेटर वगैरह लगेगा। तो यहाँ पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो बुनियादी उसूल हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एलिवेशन की। तो यूँ समझें कि ये जो है एक डब्बा जो है हम बनाते हैं, ये है इसका एलिवेशन। और यहाँ पर जो है एक है इसका प्लान। ठीक, अब जो है हमारे पास ये इस तरह है कि ये जो है ये साइड व्यू है और ये है टॉप व्यू। तो हम जो है बात करेंगे कि किस तरह हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं हम अपनी शाफ्ट की। ठीक, शाफ्ट जो है जो जिसको जानवर घुमाएगा वो हम दरमियान में फिट करेंगे कुछ इस तरह इस जगह पर। और ये शाफ्ट जो है ये बनेगी इस जगह पर। और ऊपर से टॉप से जब देखेंगे तो ये शाफ्ट हमें कुछ इस तरह एक दायरे की शक्ल में नज़र आएगी। ठीक, अच्छा, दूसरा जो है अब हम बात करते हैं कि जब जानवर इसको घुमाएगा तो इसके ऊपर एक पुल्ली लगी होगी। यूँ समझें कि ये पुल्ली जो है इसके ऊपर लगी होगी और ये पुल्ली जो है घूमेगी। एक चक्कर जानवर लगाएगा तो ये पुल्ली एक दफ़ा घूम जाएगी, एक चक्कर पूरा करेगी। तो ये पुल्ली जो है यहाँ पर होगी और कुछ इस तरह होगी। ठीक, ऊपर से देखने पर इस तरह नज़र आएगी। अच्छा, इसके बाद जो है एक पुल्ली और होगी जो है वो इसके साथ जुड़ेगी बेल्ट के ज़रिए। तो ये एक छोटी पुल्ली होगी और उस छोटी पुल्ली के साथ एक और पुल्ली जुड़ी होगी उसके साथ ही, मतलब ये कपल या डबल पुल्ली इसको कह सकते हैं, ये इस तरह होगी। तो ये पुल्ली इस पुल्ली को घुमाएगी तो ये बड़ी पुल्ली भी इसके साथ घूमेगी और ये बड़ी पुल्ली जो है ये फिर जो है इस छोटी पुल्ली को घुमाएगी इस जगह और इसके साथ फिर एक बड़ी पुल्ली जुड़ी होगी। तो ये साइड से इस तरह नज़र आएगा, लेकिन जब टॉप से देखेंगे तो ये पुल्ली जो है हमें जो ब्लू वाली है वो कुछ यहाँ पर नज़र आएगी हमें। ठीक, और ये कुछ इस तरह एक पुल्ली यहाँ पर बनी होगी और जो है हमारी दूसरी पुल्ली जो है रेड वाली वो कुछ इस जगह इस तरह बनी होगी। टॉप से देखने पे इस तरह नज़र आएंगी। ठीक है, साइड से इस तरह नज़र आएंगी और टॉप से इस तरह नज़र आएंगी ये पुलियाँ। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं जनरेटर की। लेकिन जनरेटर जो है वो यहाँ पर साइड से जब हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक, और ये पुल्ली जो है वो इसको चलाएगी। अगर यहाँ पर हम एक इसका एक और पुल्ली लगा दें यहाँ पर तो ये पुल्ली जो है इसको चलाएगी और ये जो है ये जनरेटर जो है यहाँ पर आ जाएगा इस जगह। ठीक, ये जनरेटर यहाँ पर आ गया, ये इसकी पुल्ली आ गई। तो अब जो है हम देखते हैं कि ये अब इनको चलाएगा कैसे, इस सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो यूँ देखेंगे ये बड़ी जो हरी पुल्ली है ये चलाएगी इस ब्लू पुल्ली को। ठीक, जानवर इसको घुमा रहा है, ये छोटी पुल्ली घूमेगी, ये एक चक्कर पूरा करेगी, ये कई चक्कर 4 से 5 चक्कर पूरे कर लेगी ये। ठीक है, अच्छा, ये पुल्ली का साइज़ जो है ये 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ये डिज़ाइन का एक उसूल है, इसे हम 4 इंच रखेंगे तकरीबन, क्योंकि जो पहली पुल्ली होती है उसको उसमें ज़्यादा ग्रिप की ज़रूरत है। तो यहाँ पर चूँकि फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ रही है क्योंकि जानवर डायरेक्ट इस हिस्से पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस हिस्से को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है ये 4 इंच की पुल्ली होनी चाहिए या कम से कम 3 इंच। ठीक, जो हम सेट करेंगे इसके रेशो के हिसाब से जितना हमें स्पीड चाहिए होगी। अच्छा, उसके बाद जो है ये पुल्ली जो है यहाँ पर ये पुल्ली ब्लू वाली इस छोटी लाल पुल्ली को घुमाएगी। ठीक, ये एक बेल्ट आ जाएगा इस पर। इसी तरह ये जो लाल पुल्ली है ये हमारे जनरेटर को घुमाएगी।
ठीक। तो इस तरह ये जनरेटर घूमना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक चक्कर पूरा करेगा और यहाँ पर जो है ये कई चक्कर जो है 200-300 चक्कर यहाँ पर हमें हासिल होंगे इनके रेशो के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 2 पुलियों का इस्तेमाल किया है। ये जो है हमारी ये पुलियाँ दोनों जो हैं ये गियर की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ये शाफ्ट तो घूम रही है, ये जनरेटर भी घूमेगा, ये 2 हिस्से तो घूमेंगे अपनी जगह पर। सिर्फ ये दो दरमियान में जो हमने इस्तेमाल किए हैं ब्लू और रेड पुलीज़, ये दोनों जो हैं गियर की जगह पर लगेंगी। इनकी 2 के बजाय हम 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 पुलियाँ भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जितने हमें आरपीएम या चक्कर जो हैं वो ज़्यादा बनाने हों। अब हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमी की। अगर हम जाते हैं जनरेटर की तरफ, अगर हम जनरेटर पे जाते हैं तो जनरेटर की कास्ट हमें पड़ती है जाकर ये तकरीबन जनरेटर की कास्ट जो है ये फ़िक्स है, मतलब ये फ़िक्स कॉस्ट है जो भी जनरेटर हम इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ जो चीज़ हम बदल रहे हैं यहाँ पर वो है गियर। इसका गियर जो है वो हम बदल रहे हैं, जिसकी कीमत जो है तकरीबन, अगर हम वेरिएबल गियर लगाते हैं तो तकरीबन 8000 तक इस वक्त इसकी कीमत पड़ेगी हमें, ठीक। तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं पुली, अगर हम पुली सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके अब कुछ मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसमें एक तो बेरिंग है, ठीक, जो बेरिंग लगेंगे इसमें। दूसरा जो है इसमें इसकी पुलियाँ हैं, ठीक। और तीसरे नंबर पे है बेल्ट। बेरिंग जो हैं वो 2 पुलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो इनकी कीमत होगी 4 बेरिंग लगेंगे, एक पुली को 2 बेरिंग लगेंगे, और 4 बेरिंग जो हैं ये हमें तकरीबन 800 के पड़ेंगे, ठीक। और पुली जो है वो एक पुली जो है हमें वो पड़ेगी 400 की। तो अगर 2 पुलियाँ ही लगाते हैं तो ये हमें हम 3 पुलियों का हिसाब लगा लेते हैं। तो हम लगाते हैं इसका हिसाब, 3 पुली का अगर हिसाब लगाते हैं तो हम चले 1500 रखते हैं इसके 500 के हिसाब से। तो बेल्ट जो हैं ये 4 बेल्ट अगर हम लगा रहे हैं तो ये 400 रुपया इसका बनेगा। पुली के हमने 1500 इसलिए लगाए हैं कि इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि अगर इसके चक्कर हमने बढ़ाने हो या कम करने हो तो इसमें गुंजाइश होनी चाहिए सिस्टम में। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पुलीज़ लगानी होंगी 1-2, जिसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, डबल के बजाय 3 पुली जो है ट्रिपलेट पुली इस्तेमाल करनी होगी। तो अब जो है ये कीमत हमें पड़ रही है यहाँ पर कुछ इस तरह, और ये हो रहे हैं भाई 900 और 800, ये हो गए 1700, 2700। तो ये हमें सिस्टम पड़ रहा है पुली सिस्टम 2700 का, जबकि हमें गियर में 8000 खर्च करना पड़ रहा है। गियर ख़राब हो जाए तो पूरा गियर जो है रिपेयर करना भी आसान नहीं है इसे, और नया गियर जो है वो फिर 8000 का लेना पड़ेगा। पुली सिस्टम में ये है कि अगर कोई पुली टूट जाए तो आपको पुली खाली बदली कर सकते हैं, बेरिंग ख़राब जो है वो अकेला बेरिंग बदली किया जा सकता है। उसके बाद जो है आपका बेल्ट जो है वो आपको सालाना के हिसाब से बदलने होंगे। ये आपको तकरीबन 1 या 2 सेट आपको साल में चाहिए होंगे। वो डिपेंड करता है, अगर पुलियों की क्वालिटी अच्छी हो तो ये बेल्ट की रिक्वायरमेंट जो है लाइफ बढ़ जाती है। अगर पुलियों की क्वालिटी हल्की है तो फिर ये इनकी लाइफ कम हो जाती है। ये इस पर डिपेंड करता है और किस तरह ये पुली बनी हुई है। अगर ये सही तरीके से फॉर्म की हुई है, लेथ मशीन पर इसको सही तरह टूल लगाए तो इसकी बेल्ट की लाइफ बढ़ती है। तो तकरीबन आप 400 जो है वो सालाना रख सकते हैं, और 400 आपको हर साल ये पे करना होगा। और ये आप कोई भी जो आदमी इसको इस्तेमाल करेगा वो ख़ुद भी इसको बदली कर सकता है बाज़ार से ख़रीद के। 400 में ये इतनी बड़ी रकम नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई। तो ये 3 फीट जो है इसकी चौड़ाई हो सकती है, ये टॉप व्यू में बता रहा हूँ। तो ये तो इसकी चौड़ाई 3 फुट हो गई। हाइट कितनी होगी? हाइट जो है वो 2 फुट
इसकी रख सकते हैं हम। ये एक रीज़नेबल इसकी साइज़ है 3 फीट का, और ये बेहतरीन एक साइज़ बनता है और काफ़ी बड़ा साइज़ है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अंदर लगा सकते हैं। इसमें एक जनरेटर लगा सकते हैं, 2 जनरेटर लगा सकते हैं, पुलियों की तादाद इसमें बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, हम बात करते हैं अब कि हम इसको सपोर्ट कैसे करेंगे, किस तरह काबू करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बैरूनी तरफ एक में स्ट्रिंग ज़मीन पर लगा दूँ, या एक कोई लोहे का टुकड़ा या एंगल या कोई भी चीज़, तो क्या होगा कि अगर हम इसको ज़मीन पर लगाते हैं तो ये समझें कि ये ज़मीन है और ये ज़मीन पे पड़ा है, और हम इसको लगा देते हैं, यूँ समझें कि ये ज़मीन पे पड़ा है। तो यहाँ पर अगर इसे फिट करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, अगर ये इसके अंदर मूवमेंट पैदा हो रही है, फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहा है, अगर ये फ्रेम इस तरफ को हरकत करेगा तो ये हिस्सा जो है ये नीचे को क्योंकि ये ज़मीन पे काबू होगा यहाँ पर इस जगह, तो क्या होगा कि ये इसमें एक टेंशन पैदा होगी, ये इसको इस तरफ जाने से रोकेगा। ठीक इसी तरह जब यहाँ पर इस तरफ सपोर्ट लगी होगी तो ये क्या करेगा, तो अगर यहाँ पर फोर्स बजाय बाहर की तरफ जाने के अगर अंदर की तरफ जाए, यानी इस तरफ जाए, तो ये हिस्सा तो टेंशन में होगा, ये हिस्सा जो है ये कंप्रेशन में आ जाएगा। ये हिस्सा इसको नीचे को प्रेस करेगा, ये इसको नीचे जाने से रोकेगा, क्योंकि ये ज़मीन पे फिट होगा तो नीचे ये जा नहीं सकेगा। तो इसकी एक वापस जो है एक फोर्स जो है ज़मीन की इसको रोकेगी, तो यहाँ पर जो है कंप्रेशन पैदा होगा। ठीक, यहाँ पर टेंशन होगा, यहाँ पर कंप्रेशन होगा। अगर ये फोर्सेस उलट जाएं, ये बजाय इस तरफ हरकत करने के इस तरफ हरकत करेगा, तो ये उलट हो जाएगा, ये कंप्रेशन के बजाय टेंशन में आ जाएगा ये हिस्सा, और ये हिस्सा कंप्रेशन में आ जाएगा। तो ये तो फोर्सेस जो हैं जिस तरह अप्लाई होंगी, इससे ये होगा कि जब जानवर एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ वो फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, जब दूसरी तरफ पहुंचेगा घूम के तो वो साइड चेंज हो जाएगी, यानी फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही थी फिर इस तरफ अप्लाई होगी, तो ये हिस्सा इसको रोकेगा। तो ये तो चारों तरफ एक किस्म का हम जो है इसे सपोर्ट देंगे, और ये सपोर्ट इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। ठीक, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। ये डायरेक्शन जो है अगर इसको सपोर्ट लगानी है सिर्फ, तो ये हिस्सा, ये तरीका भी एक अच्छा तरीका है इसको लगाने का, और ये हिस्सा जो है ये यहाँ पर इस तरह भी लगाया जा सकता है। इस दरमियान वाले हिस्से में अगर हम लगाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें हमें कम मटेरियल इस्तेमाल करना होगा, ये सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह अगर लगाते हैं चारों तरफ तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, और ये इस तरह स्ट्रक्चर काबू हो जाएगा। तो अगर 3 फुट ये है हम लेते हैं और 1 फुट हम ये बढ़ा देते हैं, तो ये 4 बाय 4 का एक बल्कि ये हम कहें तो ये 5 बाय 5 का एक फ्रेम बन जाएगा नीचे। अच्छा, इसी तरह अब हम आते हैं कि इसको हम ज़मीन पर और किस तरह फिट करेंगे, काबू किस तरह करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम जो है इसके चारों तरफ दरमियान में सपोर्ट देंगे। यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये सपोर्टिंग में हम चारों तरफ इसके यहाँ पर कुछ एंगल या टियर हम फिट करेंगे चारों तरफ। ठीक, साइड व्यू में हमें ये कुछ इस तरह मिलेगा, यहाँ पर इस तरह ये फिट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इस तरह यहाँ पर फिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पर हम बोल्ट करेंगे, इसको ज़मीन के साथ बोल्ट कर देंगे ये हिस्सा। ठीक, ये हिस्सा जो है जब बोल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये बोल्टेड हो जाएगा ये हिस्सा। ठीक, ये ज़मीन में इसको पकड़ लेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको ज़मीन पे फिट कर देंगे, और अगर यहाँ पर एक फ़ोर्स पैदा होती है किसी तरह, ये यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो ये जब ज़मीन पे फिट होगा तो ये से यहाँ से उठने से रोकेगा। ठीक, और इसी तरह जब यहाँ से ये उठने की कोशिश करेगा तो ये हिस्सा इसको रोकेगा, यानी ये ऊपर से भी इसको मजबूती आ रही है और नीचे से भी इसको ये रोक आ रही है कि ये अब ये चारों तरफ से जो है ये इसको फोर्सेस जो हैं वो काउंटर हो रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह चारों तरफ से हमें बनाना होगा, और ये तकरीबन फिर इसकी एक अगर आउटलाइन हम लें तो ये तकरीबन इस तरह जो है हमें इस तरह का फ्रेम बनेगा। चौकोर जो है वो 5 बाय 5 फीट का ये
5 बाय 5 फीट का ये हमें फ्रेम तकरीबन बनेगा। इसे हम 6 बाय 6 का भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस जानवर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बड़ा जानवर है तो उसकी फोर्स भी ज़्यादा होगी, जैसे हम 4 किलोवाट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटर, और बड़ा जानवर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बैल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी ताकत भी ज़्यादा होगी, जनरेटर पे जो है उसका टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो यहाँ पर फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी। तो हमें जो है इसको हो सकता है 6 बाय 6 का बनाना पड़े। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि अंदर जो स्ट्रक्चर है ये क्या चीज़ है। यहाँ पर जो अंदर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है ये शाफ्ट होगी, ये 2 शाफ्टें होंगी इस जगह पर, एक शाफ्ट यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक। तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर जो है ये हिस्सा एक शाफ्ट होगी, यहाँ पर भी शाफ्ट होगी, इस शाफ्ट को बेरिंग लगे होंगे। ये बेरिंग पी टाइप का जो बेरिंग होता है वो यहाँ पर लगाना होगा, वो यहाँ पर इस तरह लगेगा, और वो यहाँ पर बेरिंग होगा इसके अंदर, और यहाँ से देखने पर आपको जो है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, इस तरह फिट होगा। उसके ऊपर पी बेरिंग इस तरह ऊपर बेरिंग चढ़ जाता है, इसका फ्रेम यहाँ पर फिट होगा। इस हिस्से के अंदर हमें जो है वो इस तरह की पट्टियाँ जो हैं वो लगानी होंगी अंदर, ताकि ये चीज़ें जो हैं इन पट्टियों पे फिट हो जाएं। तो यहाँ पर जो है हमें बेरिंग लगाने के लिए यहाँ पर हमें ये एंगल यहाँ पर लगाने होंगे, इस तरह लगेंगे, ताकि ये चीज़ें इस पर फिट हो जाएं। बेरिंग वगैरह यहाँ पर भी बेरिंग लगाना होगा, क्योंकि ये बेरिंग भी, यहाँ पर भी बेरिंग लगेगा, यहाँ पर भी बेरिंग लगेगा, यहाँ टॉप पे हो सकता है या बॉटम में हो सकता है इसका। यहाँ पर इसका जो है इसको फिट करने के लिए भी फ्रेम चाहिए। तो ये जो सपोर्टें हैं अंदर की, ये हमें इसको काबू करने के लिए काम आएंगी, ठीक। तो इस तरह जो है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। और अब जो है हम तकरीबन समझ गए हैं कि स्ट्रक्चर को किस तरह बनाना है। तो अगली वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरह बनेगा, और कुछ ड्राइंग जो है मैं फ्री हैंड की मदद से ड्राइंग्स बनाऊंगा, ताकि हमें कुछ ये चीज़ें वाज़े हो जाएं, उनके साइज़ वगैरह आ जाएं। तो ये एक आउटलाइन थी कि हम गियर सिस्टम पे जाते हैं या पुली सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि हम एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं ताकि वो काम करे, और जो है वो हमें पता चले कि हाँ कहाँ पर जो है किस तरह जो है ये इकोनॉमिकली सस्ता बनेगा, अच्छा बनेगा और पायदार होगा, ठीक। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।